Hi guys, welcome back to my channel. I am Priyanshi, officially a 10th grader, and I am finally going to start my class 10 journey. And here we are going for class in the stationery shopping, and honestly this year is going to be very important for me. So let's start with full motivation. तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपनी बुक्स वगैरह लेने। तो यहाँ पे मुझे हिस्ट्री और इंग्लिश की बुक नहीं मिली थी, तो वो मैं बाद में ले लूंगी। अगर वैसे सिर्फ मुझे बुक्स, नोटबुक्स, हाइलाइटर और कलर वगैरह लेने थे। बाकी जैसे पेंसिल कलर है, स्केच पेन है, वो सब तो मेरे पास घर में ऑलरेडी है। सो बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो मैंने रेफरेंस बुक ना सिर्फ एक सब्जेक्ट की ली है, वो भी मैथ्स की, आईडी शर्मा ली है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी ऋतिक सर प्रैक्टिस करा देंगे बैच में। बाय द वे गाइस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए आई हैव टेकन द उड़ान बैच फ्रॉम फिजिक्स वाला। मैंने क्लास 7 से पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया था और मेरी पीडब्ल्यू के टीचर्स के साथ पूरी तरीके से वाइब मैच होती है, इसलिए मैं उड़ान बैच लिया। और मेरा तुम्हारे लिए भी यही सजेशन है कि तुम्हारे जिस टीचर के साथ वाइब मैच हो रही है तुम उनके साथ पढ़ाई करो, उनका बैच परचेज करो। बाकी यूट्यूब से भी तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर तुम बैच ले लेते हो तो तुम्हारे लिए सब चीजें काफी ज्यादा ईजी हो जाती है। वैसे ऑनेस्टली न्यू स्टेशनरी या फिर न्यू बुक्स लेने के बाद पढ़ने का मोटिवेशन अलग ही लेवल का हो जाता है। आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट माई क्लास 10 जर्नी। थोड़ा डर भी लग रहा है। उड़ान बैच की क्लासेस 6 अप्रैल से स्टार्ट होंगी और उसके पहले पीडब्ल्यू ब्रिज कोर्स लॉन्च करता है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। और ये क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं जो 27 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे क्लास 10 के प्लान्स क्या होने वाले हैं। मेरे क्लास 10 के प्लान्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। बैच में टीचर जैसे पढ़ा रहा है उन्हें अच्छी तरीके से फॉलो करना है, प्रॉपर रिविजन करना है और नोट्स बनाना है और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा सिंपल प्लान है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। बस तुम्हें कंसिस्टेंटली पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरे होल ईयर तुम्हें मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। बस ये नहीं कि किस दिन तुमने 4 से 5 घंटे पढ़ लिया, किस दिन तुमने पढ़ाई नहीं करी, किस दिन तुमने 1 से 2 घंटे पढ़ा, ऐसे नहीं करना। हर दिन कंसिस्टेंटली 2 आवर भी पढ़ोगे तो बहुत है। ओके गाइस, सो आई एम फाइनली बैक होम एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, स्टेशनरी हॉल। वैसे स्टेशनरी हॉल के नाम पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ। मैं सबसे पहले लेकर आई थी एक कलर और उसके बाद मैंने एक कवर लिया था। मैं नेम स्लिप वगैरह भी लेने वाली थी पर मैंने वो नहीं लिया। हाइलाइटर्स ली थी और पेंसिल वगैरह ली थी। वैसे मैंने क्लास 10 के लिए न्यू टैबलेट भी परचेज करा है, उसका व्लॉग मैं अलग से अपलोड करूँगी। मैंने बहुत जिद करके ये टैबलेट लिया है गाइस, क्योंकि मुझे ना व्लॉग वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि या तो मैं व्लॉग बना लूँ या तो मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। या तो मैं मम्मी का फ़ोन लेके शूट करती थी वरना मैं बनाती ही नहीं थी। इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने परचेज कर लिया। मैंने परचेज नहीं करा, मम्मी पापा ने दिलाया। ऑब्वियसली मैं कैसे परचेज कर सकती हूँ अभी। वैसे मैं टैबलेट लेने के लिए जब पहली शॉप पे गई तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जो टैबलेट आपको चाहिए वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप कह देंगे तो हम उसको ऑर्डर कर देंगे और वो आपको 3 दिन बाद मिलेगा। पर मैं ठहरी, वो बच्ची जिसके पास रत्ती भर सबर नहीं। मैंने कहा मम्मी दूसरी शॉप चलो, मैं दूसरी शॉप में लूँगी, चाहे मुझे ये टैबलेट मिले या ना मिले, मैं दूसरे कंपनी का टैबलेट ले लूँगी। मुझे 256 GB का चाहिए था, क्योंकि मतलब मुझे अच्छी खासी स्टोरेज चाहिए थी अपने टैबलेट में। सो मैं जब दूसरी शॉप जाती हूँ तो मुझे वहाँ पर मिल जाता है। मैंने वहाँ पर जाके कौन सा टैबलेट लिया, किस कंपनी का लिया, कितनी GB का लिया, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में पक्का बताऊंगी। And yeah, one more thing I want to clear, I'm not from CBSE board, I am from UP board, so my study pattern, exams and preparation might be a little different, but I'm super excited to share my whole journey with you, from making notes, attending lectures, doing revision to managing everything as a student. I will be sharing everything here. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस ईयर आई विल बी मैनेजिंग बोथ माई स्टडीज़ एंड माई यूट्यूब चैनल। आई नो ये ईजी नहीं होने वाला है बिकॉज क्लास 10 ऑलरेडी नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस, बट आई रियली वांट टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई होगी और यूट्यूब चैनल तो अपने फ्री टाइम पे मैनेज करूँगी। और मेरी कोशिश तो यही रही कि मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करूँ बिना अपनी पढ़ाई को इफेक्ट किए हुए। And believe me, YouTube is something I enjoy a lot. It motivates me to stay productive and share my journey with you. So yeah, this year I will be balancing both. Let's see how this journey goes and subscribe my channel for regular update. One thing I really want to say, along with studies, please focus on your skills too, because marks are important, but skills are something that actually help you to grow in real life. You can start with simple things like improving your communication, learning basic editing, or just trying to be more confident. मुझे ना कॉपी में कवर चढ़ाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, इसलिए मैं स्पायरल नोटबुक लेती हूँ ताकि मुझे इसमें कोई कवर ना चढ़ाना पड़े। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्लास 10 goals. See you in the next vlog. Bye.